हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 7 शुरू किया था और उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिकली लेंगे। मतलब सिस्टमेटिकली उस दिन भी था, लेकिन उस दिन मैंने आपको थोड़ा समझा दिया था, है ना। आज हम सिर्फ लिखने का काम करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या किया था। हमने देखा था रिजिड बॉडी देखी थी। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। मतलब वो रिजिड बॉडी एक तरीके से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होती है। बहुत सारे पार्टिकल्स का एक ऐसा सिस्टम होती है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी फोर्स से, और बहुत ही पास पास होते हैं। और उन पर अगर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए तो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। तब तो वो कहलाती है रिजिड बॉडी। मतलब आइडियल रिजिड बॉडी में तो जो परफेक्टली जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो डेफिनेट होगी और कभी भी चेंज नहीं होगी, शेप भी चेंज नहीं होगी इवन। ठीक है, वो टूट सकती है मे बी, पर उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सारे ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंज। इसमें हमने दो तीन तरह की चीज़ें देखी थी। ये तो सिर्फ रिजिड बॉडी थी। फिर हमने बात की थी मोशन की, क्योंकि चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि अगर किसी ऐसे इंक्लाइंड बॉडी है, इंक्लाइंड मतलब ऐसे झुका हुआ एक रैंप है आपके पास, उस पर अगर आप एक ब्लॉक रखते हो तो वो ब्लॉक क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा। मतलब वो एक जगह से उठकर सिर्फ दूसरी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन का कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी इंक्लाइंड जो आपका सरफेस है, उस इंक्लाइंड सरफेस पर अगर आप एक ब्लॉक के बजाय एक आप बॉल है, उस बॉल को अगर आप छोड़ देते हो उस ब्लॉक के टॉप से, तो ये ब्लॉक जो ये जो बॉल है ये क्या करेगी, दो तरह की मोशन करेगी। ट्रांसलेशन भी करेगी क्योंकि ये एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर भी आ रही है, साथ में रोल करती हुई आएगी, ऐसे घूमते हुए आएगी गोल गोल। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल है। फिर हमने देखा कि जो पंखा घूमता है या जितनी भी चीज़ें जो एक जगह पर पाइवट की हुई होती हैं या एक जगह पर उनको बांधा हुआ होता है, जैसे हमने लट्टू की गति के बारे में भी डिस्कशन किया था। जो एक खिलौना होता है लट्टू जो मूव करता है, और एक पंखा होता है। पंखा कैसे मूव करता है, एक जगह पर आप उसके डंडे को अपने सीलिंग से बांध करके रखते हो और फिर वो क्या करती है, उसकी पंखड़ियाँ गोल गोल घूमती है। लेकिन तो वहाँ पर वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो पंखा उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहा, वो अपनी ही मोशन पर क्या कर रहा है, अपनी एक ही पोजिशन पर एक एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो वहाँ पर मोशन कैसी होगी, रोटेशनल मोशन होगी। समझ में आ गया। इतनी बात हम लोग कर चुके थे। अब इसको जितना आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग संक्षिप्त में जैसे भी है उसको हम लिख लेते हैं सारी बातों को। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में एक कंसेप्ट रहे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो, है ना। एक ऐसे रैंप, जो आपने सभी ने देखा होगा, रैंप तो सभी के घरों में होता है रैंप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक को मैंने नीचे ऐसे गति करा दी। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद चल करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, है ना, और ये इसकी सेकंड पोजीशन हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन अ ब्लॉक is kept on a inclined surface, on a inclined surface, then it will move from top to bottom with velocity small v। समझ में आ गई बात आपको। द ब्लॉक represents only translational motion, because it translate from one point to another point। हमें दिख भी रहा है वो केवल चल कर के आया है, उसने और कोई मोशन नहीं की। जैसे हम एक जगह से चल कर दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट ही तो करते हैं। हमारी जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन ही तो होगी, हम एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही ब्लॉक ने ये वाला काम किया, तो ये मोशन कैसी है, ट्रांसलेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो क्या है, नोटेड, जो आपको ध्यान रखनी है खासकर, वो क्या है, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन
एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी यहाँ पर क्या है, ब्लॉक, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द, हमने क्या लिया है, बॉडी, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक ब्लॉक लिया है, लेकिन लकड़ी का ब्लॉक समझ लो एक, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर के ये ब्लॉक बना हुआ है या बॉडी बनी हुई है, हैव द सेम वेलोसिटी, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ब्लॉक, हमें पता है कि छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या बन रहा है, ये एक ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक जिस टाइम पर रुका हुआ था, मैंने इसको पकड़ा हुआ था, ये मेरे हाथ में था, तब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। फिर जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये थोड़ी देर बाद चल करके यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद चल करके यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद चल के लास्ट में आकर के रुक गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक इसने जर्नी कवर की, तो जब ये मूव कर रहा था तो उसके हर टाइम पर ये सारे पार्टिकल्स जिनसे ये मिलकर बना हुआ था, सबकी वेलोसिटी उतनी ही थी, सेम थी, जितनी कि ब्लॉक की थी। मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, धीरे धीरे नीचे आएगा तो बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी धीरे धीरे एकदम से नीचे क्या आएगा, बढ़ती जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ पर मान लो 11 हो गई। अच्छा, जब यहाँ पर शुरू में था तो इसके हर पार्टिकल की एनर्जी 10 ही है, फिर बढ़ गई तो नीचे आएगा थोड़ा सा, तो हर की एनर्जी, जितने भी पार्टिकल से ये मिलकर के बना हुआ है, उन सब की 11 ही होगी। फिर आएगा तो फिर 12 ही होगी सभी की। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक की अलग है और जिनसे मिलकर ये पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है उनकी अलग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी 12 हो जाएगी, समझ में आ गई। फिर नीचे आते आते इसकी 13 या 14 हो जाएगी, तो सभी की 14 या 13 होगी, समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकल की एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, नहीं, हर पार्टिकल की एनर्जी जिनसे मिलकर के ये ब्लॉक बना हुआ है, सभी की एनर्जी सेम होगी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ठीक है। नंबर 1 हो गई आपकी। दूसरी हो गई आपकी जिसमें हम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन लेंगे, ठीक है। दूसरी क्या होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अब ये कब होगी, रोटेशनल, ठीक है। हमने क्या ले लिया आपकी बार, फिर से एक हमने इंक्लाइंड क्या ले लिया, सरफेस ही ले लिया। कैसा सरफेस है ये, फिर से इंक्लाइंड सरफेस है, ये लो, ये इंक्लाइंड सरफेस है। इस इंक्लाइंड सरफेस पर हमने अब की बार शेप चेंज कर ली। जो बॉडी हमने पहले ब्लॉक लिया था, अब की बार हम क्या ले रहे हैं, हम अब की बार ले रहे हैं एक बॉल या कोई भी गोला टाइप से जो भी आपके पास हो वो ले रहे हैं। ये भी क्या करेगा, चलना शुरू करेगा, ठीक है, चलेगा ये भी, मैंने मान लिया v वेलोसिटी से चलेगा। अब ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, जैसे मैंने इसको छोड़ा, तो ये ट्रांसलेट तो करेगा, ये एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर तो आएगा, पर ये क्या करेगा, रोल करेगा, रोल भी करेगा, मतलब ये ऐसे घूम घूम कर आएगा। समझ में आ गई। ऐसे जरूरी नहीं कि फिक्स ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। समझ में आ गई बात आपको। तो ऐसे रोल रोल करके नीचे की तरफ आएगा, इसलिए हम इस मोशन को क्या कहेंगे, रोलिंग मोशन भी कह सकते हैं, है ना इसको, या फिर रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। अगर आप नीचे से ऊपर लुढ़काओगे तो ये ऐसे मूव करेगा, ऊपर से नीचे करोगे तो ऐसे मूव करेगा, लेकिन ये रोल रोल करके या तो ऊपर से नीचे आएगा या रोल करके ही नीचे से ऊपर जाएगा। ट्रांसलेट भी हो रहा है, एक जगह से उसकी जगह बदल रही है दूसरी जगह पर, और साथ में रोल भी कर रहा है, इसलिए इस मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो हम लिखेंगे नाउ when a spherical body, ऐसे लिखेंगे, spherical body is moved from a inclined सरफेस, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ हो ऐसा सरफेस, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस, देन this body will translate as well as rotate। तो वो ट्रांसलेट भी होगी और रोटेट भी होगी, दोनों ही तरीके की मोशन वो शो करेगी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो गई, ये वाली मोशन हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी कि रोल रोल कैसे करेगी भाई, वो एक एक्सिस के चारों तरफ रोल करेगी, ठीक है।
तो हम लिखेंगे ये जो रोटेशन मोशन है इसको अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, तो हम लिखेंगे द स्फेरिकल बॉडी, द स्फेरिकल शेप्ड बॉडी rotate about some fixed axis. It is called axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन हो गया, ठीक है। अब थर्ड हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, या फिर आप कह दो प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। प्योर रोटेशनल जैसे एक पंखा है, ठीक है, ये आपका एक पंखा हो गया। इस पंखे में क्या होती है, 3 पंखड़ियाँ होती है। ये लो, ये 3 पंखड़ियाँ ले लो, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग ऐसी है भाई, है ना, तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा बना लेना, मैं तो सिर्फ एक फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, ड्राइंग थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ, तो मेरे से जैसा बन रहा है बना रही हूँ, ठीक है। अब आपको क्या, आपको तो बेसिक पॉइंट पर ध्यान देना है। वो क्या है, ये क्या है आपका पाइवट पॉइंट, यानी कि जहाँ आपने इसको एक फिक्स किया हुआ है ना, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है आपका। आप तो कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट क्या है कि ये फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ पर अब ये पंखा क्या करेगा, घूमेगा किसी भी, है ना, वेलोसिटी से जो है वो चारों तरफ क्या करेगा, रोल करेगा, घूमेगा। तो यहाँ पर ये घूमने वाली जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम दिखाएंगे ओमेगा से। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, ठीक है। ओमेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी इंग्लिश में बता सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। ओमेगा से क्या करेगा, ये रोल करेगा, तो यहाँ पर इसकी मोशन कैसी होगी, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन होगी। तो हम लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी moves around a fixed point, around a fixed point that is called axis of rotation, axis of, ये जो आपको डंडा सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के चारों तरफ तो घूमेगा वो, डंडे के चारों तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो क्या हो गई, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, अ फिक्स्ड पॉइंट से मतलब दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन दिस टाइप ऑफ मोशन is said to be pure rotational motion। समझ में आ गई बात। तो इसमें एक नई चीज़ आई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसमें ट्रांसलेशन कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि पंखा जहाँ है वहीं है, अपनी जगह से उठकर वो कहीं नहीं गया, लेकिन वो अपनी एक फिक्स एक्सिस है जहाँ पे मैंने उसको इस लिंक से उसको क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो उसका पाइवट पॉइंट या फिक्स पॉइंट हो गया। उसके चारों तरफ वो क्या कर रहा है, रोटेट। लट्टू भी ऐसी गति करता है, वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है, उसका एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, और फिर उसके चारों तरफ वो ऐसे मूव करता है, तभी तो आप उसको कह रहे लट्टू की गति कहते हो। तो वहाँ पर सिर्फ कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है। समझ में आगे बात। अब यहाँ पर इन सारी बातों से हमने जो अब तक 3 तरीके की मोशन पढ़ी, उससे हमने क्या देखा, उन सभी का सार क्या कहलाएगा, उन सभी का सार देखो, नोट। इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle में ही मूव करेगी, ऑब्वियस ही बात है।
हर पार्टिकल जिससे मिलकर वो बॉडी बनी हुई है वो सभी एक सर्कल में मूव, पंखा है, पंखा जितने पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है सभी सर्कल में ही तो मूव कर रहे हैं। तो रोटेशनल बॉडी में जिसमें पार्टिकल एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसमें सभी पार्टिकल एक किस में मूव करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे। समझ में आ गई। विच लाइज इन अ प्लेन, मतलब वो किस में है, एक प्लेन में है। विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर to the axis and has its center on the एक्सिस। मतलब कहने का ये है इसका कि रिजिड बॉडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ, उसमें हर पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, और ये सर्कल कहाँ होगा, देखो इसकी मोशन कैसी होगी, ऐसे होगी, सर्कल में होगी, ऐसे मूव करेगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस एक्सिस पर होगा, यही तो कहा हमने, एंड हैज सेंटर ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर ही तो होगा इसका सेंटर। समझ में आ रही है। और ये होगा कहाँ सर्कल, ये जो इसकी एक्सिस जो है ना इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सर्कल ऐसा भी हो सकता था, इस वाली एक्सिस में भी तो हो सकता था सर्कल, पर सर्कल जो है वो इस परपेंडिकुलर जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये पेपर है, पेपर के परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, जैसे मैंने पेन रखा हुआ है, ठीक है, इस पेपर की एक्सिस में कौन सा है, ऐसे है, तो ये तो पेपर के प्लेन में हो गया और ये पेपर के परपेंडिकुलर हो गया। अंतर समझ में आ रहा है। तो ये तो पेपर के प्लेन में, सपोज करो ये एक सर्कल है, जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल में ऐसे मैंने एक एक्सिस बना दी, तो ये वाली जो एक्सिस है ये तो है सर्कल के प्लेन में ही है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे होगी, अगर मैं ऐसे रखूँ तो ऐसे, इसमें से होती हुई। समझ में आ गई बात। तो जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक्सिस ऐसे होगी, इसके चारों तरफ फिर वो रोटेट करेगा। समझ में आ गई, अंतर समझ में आ रहा है। ये तो है प्लेन में और ये है प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसका सेंटर कहाँ होगा, इस एक्सिस पर ही होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गया आपका, कल हम ये आपका पूरा हो गया है ना, तीनों तरीके की मोशन हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे इसमें सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नया टॉपिक है आपका, ध्यान से देखना है, इसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।